अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिडर रिव्यूज़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज मेरे पास रिव्यू के लिए ट्यूब है वो है एडवाकॉर्ड क्रीम। अगर किसी पेशेंट को स्किन एलर्जी है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा डर्माटाइटिस में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर किसी को एलर्जी के साथ साथ स्वेलिंग भी हो जाती है और रेडनेस भी है तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा एक्जिमा में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, और वहाँ पर पिगमेंटेशन होने के साथ साथ आपको डार्क स्पॉट भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो गर्मियों में हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है, रैश बन जाते हैं, उसमें भी इसको यूज़ करते हैं। और जो स्किन की इचिंग होती है और स्किन की जो इरिटेशन होती है उसमें भी इसको यूज़ करना मौसर है। और यूज़ करने से पहले आप लोगों ने अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। जो आपका इन्फेक्टेड एरिया है उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उस एरिया को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको अप्लाई करना है, और मैक्सिमम आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। तो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको इचिंग हो सकती है और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है, यानी कि जलन भी हो सकती है। और जो आपकी स्किन है वो पतली भी हो सकती है, यानी कि थिन भी हो सकती है। और इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो आपने इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना है। अच्छा जी, और जो फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, और प्रेगनेंसी में भी आपको इसने यूज़ नहीं करना। और जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस्तेमाल करना है। मैं सिर्फ आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, आपको मैं इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रही। आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही इसको यूज़ करें। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।